चलिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी है वो तीन चीजों के ऊपर है। एक तो आपका प्रोबेबिलिटी है, आज में जो चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं वो आपका प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी तीन टॉपिक के ऊपर है। नंबर एक तो आपका है सेट्स के ऊपर, एक आपका है सैंपल स्पेस के ऊपर और सैंपल स्पेस के ऊपर, और तीसरा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर। यस या नो? सबसे पहले मैं सेट्स वाला बता। सेट्स वाले में कुछ नहीं, कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद। अगर मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, बोलना नहीं आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और अगर इंटरसेक्शन है तो ए यूनियन बी। अगर मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, ए तो है पर बी नहीं है, तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद है? विदाउट डैश वाला पहले आएगा और बाकी दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस। फिर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बी बट नॉट ए। इसमें क्या आएगा? पहले आएगा बी, पहले क्या आएगा? बी, और ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो जाएगा। सही बात है? फिर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि अगर जब भी दोनों में डैश हो, जब भी दोनों में डैश, याद है बेटा? जब भी दोनों में डैश हो, ये वाला फॉर्मूला बहुत बार लगा था, तो आपको वन माइनस तक का, वन माइनस तक का, इंटरसेक्शन है तो यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन, और यूनियन है तो इंटरसेक्शन। इज इट क्लियर? किस क्लियर? सीधा बेटा, सीधे डाउन। चलिए बेटा, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। मैंने बस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट्स में इतना फर्क बताया था कि प्रोबेबिलिटी में होता है डिवाइड, प्रोबेबिलिटी में होता है डिवाइड। जैसे मैं बोलूंगा, बढ़िया सा क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ, इन क्लास ऑफ ए, इन क्लास ऑफ, हाँ बेटा, इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 32 opted NCC, 32 opted NCC, 30 opted NSS and 24 opted both। बेटा जिनकी आवाज आ रही है क्लास से बाहर निकाल दूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा, चुप रहो। 24 opted both। A student is selected at random, a student is selected at random, is selected at random। Find the probability that, find the probability that student opted, नंबर वन, एक ही में सब कुछ आ जाएगा, एनएसएस, एनसीसी और एनएसएस। दूसरा आएगा एनसीसी बट नॉट एनएसएस। तीसरा आएगा एनएसएस बट नॉट एनसीसी। और चौथा आएगा नीदर एनसीसी नॉर एनएसएस। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनना। पहला क्वेश्चन है, एक ही में सारे क्वेश्चन है। मुझे बताओ टोटल में बच्चे कितने हैं? 60। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एनसीसी वाले को ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। और एनएसएस वाले को बी। अगर मैं बोलूं एनसीसी वाले की प्रोबेबिलिटी, एनसीसी वाले कितने हैं? 32, और टोटल कितने हैं? 60। एनएसएस वाले कितने हैं? क्या बेटा? 30। अब हमें क्या आएगा? 60। और यहाँ बोला इंटरसेक्शन, क्या बोला? बोथ है ना? बोथ का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। कितना आएगा? 24/60। बोलो यस या नो? पहला क्वेश्चन क्या बोलता बताओ? एनसीसी और एनएसएस, एनसीसी और एन, यानी ए और बी। दोबारा बोलो, ए और का मतलब क्या होता है? यूनियन। ये तो पता है, कोड वर्ड वो लिखवाया नहीं। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, तो आएगा 32/60, 32/60, 30/60 माइनस 24/60, तो माइनस करके आएगा तुम्हारा 38/60, 38/60। बोलो यस या नो? दूसरा बोला है एनसीसी, क्या बेटा? एनसीसी बट नॉट एनएसएस, बट नॉट एनएसएस।
एनसीसी का मतलब होता है ए बट नॉट एनएसएस, ए बट नॉट बी। दोबारा बोलो, ए बट नॉट बी। बोलो यस या नो। फॉर्मूला बता दोगे? पहले क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। बताओ कितना है? 32/60, 32/60 माइनस 24/60, तो कितना आएगा? 8/60। अगला क्या आएगा बताओ? बी बट नॉट ए। दोबारा बोलो, बी बट एनएसएस बट नॉट एनसीसी, यही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, तो कितना आएगा? तो बताओ। 30/60 माइनस 24/60, कितना आएगा? 6/60। और फिर बोलता नीदर एनसीसी और नॉर एनएसएस नॉर एन। बोर्ड में देख लो बेटा, नीदर एनसीसी नॉर एनएसएस। याद है बेटा? दोनों में डैश लगे तो 1 माइनस क्या बेटा? 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो 1 माइनस 38/60 तो कितना आएगा तुम्हारा? होता 22/60 पहले बताओ, क्लियर है? किस लिए रहा डाउन? मुझे बताओ सेट्स के ऊपर जितने क्वेश्चन आएंगे कर लोगे? मैं अब ज्यादा कराऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे करा रखे, 4-5 तो तुम आराम से कर लोगे। इसके बाद मैंने आपको ना एक इवेंट बताया था जिसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोलते हैं बेटा? म्यूचुअली। आपको याद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? अगर बोलते थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो आप बोलते इंटरसेक्शन 5। याद है? इंटरसेक्शन क्या होता है? 5। और इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके बराबर होती है? 0। याद है बेटा? और बोलता था एग्जॉस्टिव। क्या बेटा था? एग्जॉस्टिव भी याद है? एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या होता है? यूनियन है। क्या बेटा? यूनियन। उसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर? 1। बोलो यस या नो। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, ध्यान सुनो। एक क्वेश्चन बोलता है कि इफ, ध्यान सुनो, इफ ए बी एंड सी, if A, B and C if A, B and C are mutually exclusive and exhaustive event, दोनों mutually exclusive and exhaustive event, and probability of A, the probability of A equal to 2 probability of B equal to probability of C. Find probability of A. ये बाहर का क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मैंने एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नहीं कराया, थोड़ा सा मैंने चेंज किया। मुझे लगता है कि पेपर में बहुत बार आया। सबसे पहले बताओ यहाँ पे एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला कि नहीं बोला? अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है तो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके बराबर होगी? जी, यस या नो? और ये ना बेटा, और इंटरसेक्शन की, तेरी ना आवाज नहीं आनी चाहिए, मतलब बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं खुद देख रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 5 के बराबर। किसके बराबर है? 5। ओके बेटा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या बेटा? म्यूचुअली। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बोलो, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? जी। किसके बराबर होगा बेटा? जी। हो गया बेटा। और यूनियन, क्या बेटा? यूनियन की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? यस या नो? अच्छा, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी बताओ? 0। क्या बेटा? 0, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और यूनियन की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी बेटा? क्योंकि बेटा क्योंकि एग्जॉस्टिव। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला था? 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोला है 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बोला हुआ है? अरे हाँ है ना? इसको यूज करने के लिए से के मान लो। क्या मान लो? के। जब मैं के मानूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी? k/3 आएगी। अरे 3 नीचे आ जाएगा। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या आएगी? k/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी? के। पहले बताओ, क्लियर है? इसलिए दोबारा बताओ, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। एग्जॉस्टिव है तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। और 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो क्या मानूंगा? के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू k/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू k/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू के। बोलो यस या नो?
क्या आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला पता है? क्या होता है पता? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आ गया बेटा? मुझे बताओ, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या बेटा? जी, म्यूचुअल ए बी सी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। ए बी और सी में कोई कॉमन ना, ए और बी में कॉमन है, ना बी और सी में कॉमन, ना सी और ए में कॉमन, ना ए बी सी में। एक तो मैंने लिख दिया था, सही बात है बेटा, पर बाकी तीन लिखे नहीं थे, पर आपको पता होना चाहिए इनकी वैल्यू क्या होगी। जी, अब जो जो मैं पूछूंगा बताना। यूनियन की वैल्यू पता है? पता ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू कितनी है? बोलो यस या नो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू k अपॉन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू k अपॉन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू k, और बाकी सब की वैल्यू क्या होगी? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आएगा 1, क्या बेटा? 1, ये बेटा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6, क्या बेटा? 6। तो यहाँ पे आएगा 2k, क्या बेटा? 2k। यहाँ पे क्या है? 3k, और यहाँ पे क्या है? 6k। तो यहाँ पे 1 क्या? 6, 6 इक्वल टू 5 और 6 11k, क्या बेटा? 11 k की वैल्यू 6/11, 6/11। पर उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा था, क्या बता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो है आपका k/3, क्या यानी 1/3 इंटू k। k की वैल्यू कितनी है? 6/11, तो 2/11, 2/11। क्लियर है? इसलिए डाउन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या बेटा? तो जो पीले पीले वाले इन सब की वैल्यू क्या होगी? जी, एग्जॉस्टिव है तो यूनियन की वैल्यू 1 और एबीसी की वैल्यू दे रखी है। क्लियर है? इसलिए डाउन। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, इस चक्कर में मैंने इसको करा। अब आ जाता हूँ मैं किताब वाले पे। तो सेट्स वाले क्लियर है बेटा? बड़े कर लोगे सेट्स वाले? सेट्स वाले के बाद सैंपल स्पेस वाला, क्या बेटा? सैंपल स्पेस वाले तो सबसे आसान थे, वो भी हो जाएंगे। सैंपल स्पेस वाले जैसे एक कॉइन को 3 बार फेंका, याद है? 2 हेड 1 टेल, वो सब तो कर ही लोगे। अब सबसे मेन तो था वो था परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला। कौन सा था बेटा? परमुटेशन। एक मिनट रुक जाओ। चलो अब मैं एक एक करके इंपॉर्टेंट लाइन से कराना स्टार्ट करता हूँ। कितने होंगे? 2 गए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्या बोलता है क्वेश्चन? सबसे पहले बोलता है यस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 cards is drawn from the pack of 52 cards. From the pack of 52 cards, it contains number 1, पहले बोलता 3 किंग्स, क्या बेटा? 3 किंग्स। फिर सॉरी ऑल किंग्स, क्या बेटा? ऑल किंग। आपको याद आएगा? मुझे याद है क्योंकि ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है। फिर बोलते 3 किंग्स, क्या बेटा? 3। फिर बोलता एटलीस्ट 3 किंग्स, क्या बेटा? एटलीस्ट। किताब का ये मैं फालतू लिखता है, एटलीस्ट 3 किंग्स। बता दो बेटा, चलो बताइए। एटलीस्ट 3 किंग्स। पहले बताओ ऑल किंग्स, क्या बेटा? ऑल किंग की प्रोबेबिलिटी बता दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल किंग बताओ क्या है? किंग कितने होते हैं? 4। अदर कितने होते हैं? 48। तो बताओ क्या आएगा? कितने निकालने हैं? 7। कितने निकालने हैं? 7। अगर बोलेगा ऑल किंग, क्या बेटा? ऑल 4C, बोलो यस या नो। और बाकी 3 कहां से होंगे? अदर से। अपॉन में क्या आएगा? 52C। पहले बताओ क्लियर है? किस लिए डाउन। अगर बोलेगा 3 किंग, क्या बेटा? 3 बता दो। 4C 3, 48C 4, 52C 7। और बोलेगा एटलीस्ट 3 किंग, एटलीस्ट 3 किंग, या तो 3 किंग या तो 4। याद है? 3 किंग, क्या बेटा? 3। बताओ क्या है तुम्हारा? 4C 3, 48C 4, 52C 7। बोलो यस या नो। अगर बोलूंगा 4 किंग, क्या बेटा? 4, 4C 4, 48C 3, 52C 7। पहले बताओ क्लियर है? किसको क्लियर है? सीधा आदर बेटा, सीधे। बहुत ही बढ़िया। जो नहीं आए थे बाहर हो जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है बेटा? चलिए और आगे चलते हैं। आपको याद होगा, आपको एक सैंपल स्पेस वाला क्वेश्चन था जहां पे जो एक वीना है वो 4 सिटी में घूम रही थी, याद है?
ABCD क्या बेटा ए, बिना विजिट वाला क्वेश्चन पूरा नहीं करूंगा, आपको रिवाइज करा करा रखा है तो आपको याद भी होगा। वो 4 सिटीज A, B, C और D में घूम रही थी, याद है? किसको याद है? ठीक है बेटा। अच्छा कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? 24 क्या बेटा 24। तो मैं A 6 बार लिखता था, आपको याद है? और A को अगर मैं 6 बार लिखूंगा, बाकी मैं पूरा नहीं करूंगा, बस BCD को घुमाना, किसको घुमाना? BC। तो 6 बता दो, पहले B वाले दो होंगे, पहले क्या आएगा BCD, फिर क्या आएगा BD, C वाले CBD, ठीक है बेटा CDD, फिर बेटा D वाले क्या है DB, ठीक है बेटा D, इज इट क्लियर? फिर B B B B B and B और घुमाना ABD, क्या बेटा A, बता दो दो A वाले ACD, दो A, हाँ दो A वाले, पहले क्या आएगा ACD, ठीक है बेटा AD, ठीक है बेटा CA और CD और DA और DC, क्या आएगा C C C C C C, बचे क्या है बता ABD, अरे बता दो बोले क्या आएगा A फिर A फिर B फिर B फिर D और फिर D C D B A, ठीक है D D D D D N D, याद है? घुमाएंगे ABC को, क्या बेटा A, दो A वाले दो A, बोले क्या आएगा ACB BAC BCA CBA CAB और CB, क्लियर है? इस सैंपल स्पेस से याद है? इसके बाद वो जो भी बोले तो आप कर ही देते थे, A before B before C A just before B, याद है? A फर्स्ट और सेकंड, किसको याद आ रहा? उस क्वेश्चन बस ये इसमें दम था। उसके बाद एक रिले रेस वाला क्वेश्चन था, रिले रेस, याद है बेटा? रिले रेस वाला बताओ क्या थे? कितने कितने लोग थे? 5, याद है? अच्छा कुल मिला के सैंपल स्पेस बनेंगे 120, क्या बेटा 120, क्योंकि 5 फैक्टर, क्या बेटा 5 और 20 या 60 होगी 120, याद है? अब वो बोलता था पहले प्रोबेबिलिटी A फर्स्ट, क्या बेटा A फर्स्ट, सॉरी A B C फर्स्ट सेकंड थर्ड रेस्पेक्टिवली, ऐसे बोलता था A B C फर्स्ट सेकंड थर्ड रेस्पेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड रेस्पेक्टिवली। बताओ टोटल मैजिक सैंपल स्पेस 5 फैक्टर, क्या बेटा वो होता तो सेम उसी तरीके से था, पर सैंपल स्पेस बनेंगे 120, तो हम 120 बनाते नहीं है, तो अगर हम 120 बनाते नहीं तो लिखेंगे कैसे बताइए? बोलो बोलो बोलो। उसने बोला ABC फर्स्ट सेकंड थर्ड, दोबारा बोलो ABC फर्स्ट सेकंड, तो बताओ पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन? एक, बोलो यस या नो, कौन सा ऑप्शन बताओ? ए के अलावा और कोई? दूसरे प्लेस के लिए भी कितने ऑप्शन? एक, और तीसरे प्लेस के लिए एक, पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन? एक, वो भी है ए, वो भी है ए, दूसरे के लिए भी ए, सॉरी बी, क्या बेटा बी, वो भी ए, तीसरे प्लेस के लिए सी, वो भी ए, अच्छा चौथे प्लेस के लिए कौन कौन से? बी और ए, और पांचवे के लिए ए, याद है? उसके याद रखो। फिर बोलता था ABC, क्या बेटा ABC फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट 3 ABC आर फर्स्ट 3, इस बार A फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो, थर्ड भी, याद है बेटा? नीचे तो 120, नीचे तो 100, बता दो बताइए क्या था? 3, क्या बेटा 3 2 A 2 A, याद है? 12/120, 12/120, किसको याद आ रहा? डाउन, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। फिर आपका एक क्वेश्चन आपको याद होगा कि एक आता था क्या कहते हैं, एक मिनट तो देख लो, हाँ आप और आपका दोस्त, दो लोग थे, टोटल मिला के 60 बच्चे थे, कितने सॉरी 100 बच्चे थे, कितने बच्चे थे? 100, याद है? मैं पूरा क्वेश्चन, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया हो तो पूरा क्वेश्चन लिखवाने का तो मतलब ही नहीं बनता, सही है? 100 बच्चों में कितने सेक्शन बनने? 2, पहले सेक्शन में 60 बच्चे, कितना बेटा 60, और दूसरे सेक्शन में कितने? 4, और आपको बोलता था कि दोनों के एक ही सेक्शन, दोनों के एक ही सेम सेक्शन, क्या बेटा सेम सेक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी, याद है? बता दो बेटा सेम सेक्शन,
क्या होता सेम सेक्शन, या तो दोनों पहले सेक्शन या दोनों या दोनों दूसरे। अगर दोनों पहले सेक्शन से हो तो क्या होगा बेटा 60C अपॉन में 100C, इसका क्या है 40C अपॉन में 100C। याद है इसको सॉल्व करके 17/33 आता है, 17/33 जो भी आता था। फिर हम निकाल सेम सेक्शन को सॉल्व करके निकालोगे, इसको याद है 100C के बताओ डाउन। फिर मैं पूछा तो डिफरेंट सेक्शन, क्या बेटा डिफरेंट सेक्शन की बता दोगे, कैसे बताओगे 1 माइनस क्या बेटा 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम सेक्शन। याद है बेटा 1 में से सेम सेक्शन की प्रोबेबिलिटी माइनस 1 में से सेम सेक्शन की प्रोबेबिलिटी। याद आया किसे ले रहा था, इसको माइनस कर देते थे। ठीक है बेटा अगला देखिए। अच्छा क्वेश्चन लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना इसकी, तो कहीं बोलो भैया नहीं क्वेश्चन लिखवा, फिर बताओ मैंने करा रखा है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर आता था आपको याद होगा सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होता था आपका लॉग वाला, क्या बेटा लॉग। याद है लॉग वाला, लॉग वाले में बोलता था क्या बोलता था वो, आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या बोलता था। इफ 4 डिजिट नहीं, हाँ द नंबर लॉग ऑफ ए सूटकेस, द नंबर लॉग ऑफ ए सूटकेस हैज 4 व्हील्स। याद है सूटकेस के 4 व्हील्स होते थे। अगर मैं बोलता था अगर रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, तो कितने पासवर्ड बन सकते थे, आप बोलते थे 10 into 10 into 10 into 10। अरे हाँ है ना, तो यहाँ पे बोलता था कितने, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। द नंबर लॉग ऑफ ए सूटकेस हैज 4 व्हील्स ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट 0 to 9। The lock open with a sequence of 4 digits with no repeat, with no repeat। फिर what is the probability of person getting the right sequence। हमें निकालिए राइट सीक्वेंस, क्या निकालिए राइट सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें नीचे लिखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस, क्या बेटा टोटल नंबर, और ऊपर क्या लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ करेक्ट सीक्वेंस, नंबर ऑफ करेक्ट। पहले बताओ क्लियर है, किसको क्लियर है डाउन। पहले टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस, क्या बेटा टोटल नंबर, बताओ कितने सीक्वेंस बनेंगे, बता दो बताओ कितने सीक्वेंस बनेंगे। पहले प्लेस के लिए कितना ऑप्शन है 10, दूसरे के लिए 9, फिर 8, फिर 7, जिनमें से एक सही है, बोलो यस या नो। तो 1/5000 40, 1/5000 क्लियर है, किस लिए सीधे याद डाउन। फिर आपका आता था सबसे बढ़िया क्वेश्चन रहता था, आपको याद होगा कि आपको नंबर देता था 1 2 0, एक मिनट आपको बोलता था 0 1 3 5 7। सबसे पहले आपको बोलता था कितने नंबर आप बढ़ा सकते हैं, नंबर ग्रेटर देन 4 डिजिट नंबर, दोबारा बोलो 4 डिजिट। अगला क्वेश्चन बिना क्वेश्चन लिखवाए 4 डिजिट नंबर, कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हो जो किससे बड़े बताओ, ग्रेटर देन, बोलो ग्रेटर देन 5000। याद है बेटा। फिर बोलता था अगर रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी की वो डिविजल बाय 5 हो, डिविजल बाय 5। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट तो डिविजल बाय 5। पहले याद है सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही होता था, तो आपको याद दिलाता हूं। अगर रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड, तो हमें क्या पता करना, बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, बताओ डिविजल बाय 5, दोबारा बोलो डिविजिबल बाय 5। और भी बहुत सारी चीजें लिखनी चाहिए पर मैंने सिर्फ डिविजल बाय 5 लिखा। पहले तो सबसे पहले नीचे क्या है बताओ, टोटल नंबर, बोलो टोटल ग्रेटर देन, दोबारा बोलो ग्रेटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, उतारो मत बेटा, उतारने में लगे पड़े, स्टॉप राइटिंग। सबसे पहले ये पता करना कि टोटल नंबर ऐसे कितने जो 5000 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा। अरे हाँ है ना, और ऊपर क्या लिखना बताओ टोटल नंबर, बोलो टोटल ग्रेटर देन 5000 तो हो, और साथ में डिविजल बाय 5, डिविजल बाय 5 भी होगी। पहले बताओ क्वेश्चन किस किस को याद आ गया, आंसर नहीं पूछ रहा मैं, क्वेश्चन टाउन। पहले तो क्वेश्चन समझना चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन लिखवाऊंगा तो टाइम कम हो जाएगा। सबसे पहले मुझे पता करना है कि कितना नंबर 5000 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा। अच्छा बताओ 5000 से ज्यादा 4 डिजिट के लिए, यस या नो। अब बताओ पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है, पहले प्लेस में कितने ऑप्शन है, 2। कौन कौन से, 5। अगर आपको 5000 से ज्यादा बनाना, 5000 से ज्यादा, तो पहले प्लेस में या तो 5 होना चाहिए या तो 7। क्लियर है, पहले प्लेस में कितना ऑप्शन, 2। इज इट क्लियर, 0 1 3 5 7 ये लिख दिया मैंने, ऊपर उठा देता हूँ, ठीक है। ढंग से बोलो, पहले प्लेस में कितना ऑप्शन, 2। दूसरे प्लेस में कितना, 5। क्या बेटा 5, 0 भी आ सकता है, 1 भी, 3 भी, 5 भी, 7। बोलो यस या नो, आ गया बेटा। अगले प्लेस के लिए कितना ऑप्शन, 5, 0 1 3 5 7। यहाँ पे कितना है 5,
अगले प्लेस के लिए भी 0 1 3 5 7 क्या बेटा 5। मुझे ये बताओ क्या सारे नंबर जो है 5000 से ज्यादा बनना है? यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे एक 5000 बनना, दिख रहा है ना? 5000 5001 5003 ऐसे बनता है ना, 5005 5007 ऐसे ही बनेगा ना? अरे क्लियर है? तो सारे नंबर 5000 से ज्यादा नहीं। यहाँ पे एक नंबर दोबारा बोलो, एक किसके बराबर है? 5000। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताओ? माइनस। किस बच्चे को क्लियर है? सीधा तो ना। एक बार बताओ पहले प्लेस में कितना ऑप्शन कौन कौन से? दूसरे प्लेस के लिए कुछ भी, रिपीटेशन अलाउड है, तो तीसरे के लिए कुछ भी 5 और फिर कितना 2 सॉरी 5 क्या बेटा 5 और -1 क्यों क्या बेटा? एक नंबर 5000 एक नंबर 5000 तो -1 क्या बेटा 5। अच्छा अच्छा 5 सॉरी पहले तो क्लियर है? किस लिए रहा डाउन? पहले प्लेस के लिए 2 अगले प्लेस के लिए 5 अगले प्लेस के लिए 5 अगले प्लेस के लिए 5 फिर -1 सही है। ऊपर क्या होना चाहिए? 5000 से ज्यादा तो बने ही बने, साथ में डिविजिबल बाय, दोबारा बोलो डिविजिबल 5 भी हो। तो इसके 4 केस है, कितने केस है? 4। पहला केस बताओ क्या है? 7 से स्टार्ट, दोबारा बोलो 7 से स्टार्ट 5 पे करते, याद आया? दूसरा केस बताओ क्या है? अगला केस बताओ क्या है? 5 से स्टार्ट 5 और अगला केस बताओ क्या? बोलो यस या नो। अच्छा बताओ जब 7 से स्टार्ट क्या बेटा? 7 से पहले प्लेस में कितना ऑप्शन? एक और फिर एक, यहाँ पे कितने? 5 और 5। अरे क्लियर है? यहाँ पे क्या है? 1 1 5 5 याद है बेटा? 1 1 5 5 और यहाँ पे 1 1 5। पर यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे 5000 आ सकता है? क्योंकि पहले प्लेस में 5 आ रहा है, दूसरे प्लेस में 0 आ रहा है, लास्ट में बीच में क्या आ सकता है? 0 1 3 5 7 0 1 3 5 7। इज इट क्लियर? क्या यहाँ पे 5000 बन रहा है? 5000 5001 5003 5005 5007 बन रहा है कि नहीं बना? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे 5000 बन -1 क्या बेटा माइनस। इज इट क्लियर? किस लिए रहा था डाउन? तो 25 25 25 25 यानी 25 25 25 25 -1 और यहाँ पे आएगा 250 -1 यानी 99/243 49। पहले बताओ क्लियर है? किस लिए रहा था? एक बार रिपीट हो जाए नीचे वाले के लिए। पहले कितने नंबर 5000 से ज्यादा? पहले प्लेस में कितना ऑप्शन? 2 दूसरे प्लेस के लिए 5 अगले प्लेस के लिए 5 अगले प्लेस के लिए 5 तो ये जो नंबर बनने हैं तो 5000 के बराबर बनने हैं, 5000 से बड़ा। पर उसमें क्वेश्चन में बोला 5000 से बड़ा 5000 से बड़ा तो -1 दोबारा बोलो। और ऊपर ये कितने केस बनेंगे? 4 और कितने केस? 4। पहला केस क्या बताओ? 7 से स्टार्ट 5 पे खत्म। दूसरा 7 से स्टार्ट 0। अगला बेटा 5 से स्टार्ट 5 अगला 5 से स्टार्ट 0। इज इट क्लियर? और उसमें एक नंबर आ रहा है 5000 के बराबर तो -1 क्या बेटा? अब जो दूसरा है वो ये तो रिपीटेशन अलाउड वाला, तो दूसरा आएगा रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट, उसके अंदर तो -1 करने की जरूरत नहीं। बताओ क्यों नहीं? क्योंकि वहां तो 5000 कभी आ ही नहीं सकता। आ सकता है क्या? क्या 5000 कभी आ सकता है? नहीं। 5000 आने के लिए 0 को कितने बार रिपीट करना पड़ेगा? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या बेटा? प्रोबेबिलिटी बताओ क्या हो? टोटल नंबर क्या बेटा? टोटल नंबर 5000 से बड़ा 5000 से बड़ा 0 1 3 5 7। बताओ पहले प्लेस में कितना ऑप्शन? 2। अरे हाँ है ना, जो आगे वो आगे नहीं। अगले प्लेस में कितने? 4 3 2 -1 करना है कि नहीं करना? नहीं, क्योंकि 0 3 बार भी नहीं। ऊपर कितने केस बन रहे हैं? 3 केस क्या बेटा? 3। याद है बेटा 3 केस? कौन कौन से 3 केस बता देना? बताओ 7 से स्टार्ट, दोबारा बोलो 7 से स्टार्ट 5 7 से स्टार्ट 0 5 से 5 पे खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बताओ? 0 पे खत्म। यहाँ पे कितना आएगा? 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 और 2। अरे हाँ है ना, क्योंकि 2 यूज करते हुए तो 3 और 2 3 और 2। यहाँ पे कितना है? 1 यहाँ पे 1 3 2 1 1 3 2। क्लियर है बेटा? 18.48 18.48 क्लियर है? किसमें सीधा सीधा डाउन आगे बेटा। पेपर में आने की चांसेस इसके सबसे ज्यादा है। अगला एक और देखो, अरे कर लो है ना, किसको क्लियर आ रहा कि भाई अब तो प्रोबेबिलिटी आपने पूरी रिवाइज ही करा दी। याद आ गया वैसे? किसको याद आ गया बेटा? डाउन। इतना इतना बहुत है भाई।